आज के क्लास में वो वर्गीकृत आंकड़े का माध्य माध्यिका बहुलक तीनों एक ही क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो आते हैं बिना देर किए हुए हम लोग सबसे पहले आते हैं ओ वर्गीकृत आंकड़े का क्या हेडिंग दिए हैं, ओ वर्गीकृत आंकड़े का माध्य माध्यिका बहुलक। तो सबसे पहले हम लोग माध्य के बारे में जानेंगे। माध्य क्या है? तो परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। जितना भी आंकड़ा आपको दिया रहेगा सभी को जोड़ लेंगे और जितना आंकड़ा है उसे भाग कर। उसके बाद हम लोग आएंगे, मान लेते हैं कोई एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि 2 4 6 8 कोई आंकड़ा दिया हुआ है, इसका माध्य निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। 2 + 4 + 6 + 8 और 1 2 3 4 आंकड़ा की संख्या 4 है, 4 से हम लोग भाग कर देंगे। तो माध्य निकालना तो सबसे आसान है, माध्य आप लोग निकाल लेंगे। अब उसके बाद आते हैं माध्यक, ये जिसको बोलते हैं माध्यिका या माध्यक, इसको m से सूचित करते हैं। अब कोई आंकड़ा मान लीजिए 3 4 2 4 5 है, तो इसका माध्यक या माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग एक बात हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो आंकड़ा दिया गया है उसे या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा लेंगे। उसके बाद बीच में जो भी संख्या आएगा वही उस आंकड़े का माध्यिका कहलाएगा। अगर यदि बीच में दो संख्या आ जाए, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। जैसे हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, इसका मान लीजिए हम लोग को माध्यक यानी माध्य निकालना, माध्यिका निकालना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि संख्या जो है वह बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले संख्या को बढ़ते या घटते क्रम में सजा लेंगे। तो सजा लेते हैं। 2 2 के बाद कितना 3 3 के बाद 4 4 के बाद फिर 4 आएगा और फिर 5 होगा। इस तरह से हम लोग संख्या को बढ़ते क्रम में सजा लिए। उसके बाद टोटल संख्या 1 2 3 4 5 है, तो बीच में तीसरा आएगा। तो सबसे आसान नियम क्या है, 2 इधर से भी काट दीजिए, 2 इधर से भी काट दीजिए। बीच में जो संख्या हुआ, जो संख्या बचा वही इसका माध्यक हो गया। यही इसका क्या हो गया, माध्यक। अब हम लोग माध्यक निकालने सीख लिए। अब उसकी एक एग्जांपल और समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आंकड़ा 3 4 2 0 4 5 है। इस स्थिति में हमको माध्यिका निकालना है, तो फिर वही काम करेंगे, बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। 0 0 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद एक फिर 4 है, फिर 5 है। तो इस स्थिति में हम लोग देखेंगे कि संख्या 1 2 3 4 5 6 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 संख्या इधर से काट देंगे, 2 संख्या इधर से, तो बीच में 2 संख्या आया। इसका माध्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। जैसे कि 3 + 4 कितना हो गया 7, 7 में 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 3 पॉइंट, इसे निकाल सकते हैं 3 + 4/2 बराबर कितना हो गया 7/2। यहाँ से इसका माध्यक कितना हो गया 7/2। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 4 2 3 0 6 का माध्यक निकालना है। फिर वही काम करेंगे, इसको बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर कितना है, पहले 0 होगा, फिर 2 होगा, फिर कितना होगा 3 होगा, एक बार और 3 आएगा, उसके बाद फिर 4 हो जाएगा 4, उसके बाद फिर 6 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 संख्या 6 है, तो बीच में 2 आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इधर से भी 2 घेर देंगे, इधर से भी 2 घेर देंगे। बीच में बचा 3 + 3 यानी कितना हो गया 6, और 6 में 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो माध्यिका कितना निकल गया 3। तो इसको सबसे पहले हम लोग कर देते हैं। अब 0 बराबर यहाँ से कितना निकल गया, माध्यिका बराबर 3 + 3 6, 6 में 2 से भाग देंगे तो 3। एक बार फिर से समझ लेंगे माध्यिका कैसे निकालते हैं। आंकड़ा जो दिया गया रहेगा उसे बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा लेंगे।
उसके बाद बीच में जो संख्या आएगा वही आंसर। अगर यदि बीच में दो संख्या आए तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देना। जैसे यहाँ पर दो संख्या आ रहा है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दिए, यही अब मेरा क्या निकल गया, माध्यिका निकल गया। उसके बाद नीचे वाले एग्जाम्पल में भी हम लोगों ने सीखा कि दो संख्या बीच में 3 और 3 आ गया तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दिया, आंसर हो गया 3। अब उसके बाद आते हैं माध्यिका के बाद बहुलक। बहुलक को m0 से सूचित करते हैं। बहुलक का अर्थ हुआ जो बहुत बार आया हो या जो बहुत हो। इसमें लिख दिए हैं जो सबसे अधिक हो या जो अधिक बार आया हो। अब एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे। मान लेते हैं कि कोई आंकड़ा 2, 3, 4, 1, 8 है। अगर यदि इसका बहुलक निकालना हो तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सबसे अधिक 8 है, तो बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, 8। फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए 3, 4, 3, 2, 3, 4 इतना का बहुलक निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 3 जो है सबसे अधिक बार आया है। 3 एक बार यहाँ भी है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, यानी सबसे ज्यादा बार 3 आया है, इसीलिए इसका बहुलक कितना हो गया, 3। सबसे ज्यादा बार है ना 3, तो बहुलक हो गया 3। अब उसके नीचे देख रहे हैं कि 3 कितना बार है, 2 बार है, 5 एक बार है, 0 3 बार है, तो बहुलक हो जाएगा कितना हो जाएगा, 0। अब उसके बाद हम लोग आते हैं माध्य। माध्य का बहुलक, माध्य को समांतर माध्य या औसत भी बोला जाता है। माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध क्या है, तो बहुलक m0 बराबर सूत्र होता है 3 गुना माध्यिका m माइनस 2 गुना माध्य यानी 1। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे m0 बराबर 3m माइनस 2a। या अगर यदि देखिए बहुलक बराबर 3m माइनस 2a, अगर यदि माध्यिका बराबर पूछेंगे तो m0 प्लस 2a बटे 3। अगर यदि माध्य बराबर पूछेंगे तो 3m माइनस m0। इस तरह से माध्य यानी बहुलक, माध्यिका और माध्य में संबंध है। अब उसके नीचे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे यदि किसी आंकड़े का माध्य 4 तथा माध्यिका 6 है तो बहुलक ज्ञात करें। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि m0 बराबर 3m माइनस 2a होता है, सिर्फ मान रख देना है। m का वैल्यू 6 है तो 6 रख देना है, और a का वैल्यू कितना 4 है तो 4 रख देना है। इस तरह हम लोगों ने आज की क्लास में माध्य माध्यिका बहुलक निकालना सीखा। सबसे आसान तरीके से सीखे। अब आगे के वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में जानेंगे।